नमस्कार। ओम शांति। आज दुनिया में चारों तरफ दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है। हम दुखी नहीं होना चाहते, फिर भी दुखी हो जाते हैं। कारण हम सब जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी कहीं ना कहीं अज्ञान रूपी आंखें बंद करे रहते हैं। भला कौन व्यक्ति होगा जो दुखी होना चाहता है? कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी बात है जो हमारे समझ में आ जाए तो जीवन में हमारे दुखी ना हो। एक महिला ने अपने पति से एक महंगा हार मांगा। बहुत देर उनकी मिन्नतें करती रही, रिक्वेस्ट करती रही, मुझे वो हार ला के दो, मुझे वो हार ला के दो। और एक दिन में पति ने वो हार ला दिया। हार पाकर बहुत खुश हुए, बहुत अपने आप को गौरवान्वित फील कर रही थी। आई गॉट सच ए कॉस्टली नेकलेस। और समय बीतता गया और एक दिन काफ़ी ढूंढने पर भी वो हार नहीं मिला। हर जगह ढूंढ लिया। जब पति शाम को लौटे तो वो रो रही थी। पति ने कहा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो और जोर से रोने लगी। कहा आखिर बात क्या है? कहा आपने इतनी मेहनत से, इतने पैसे खर्चे करके जो हार मुझे लाके दिया था वो गुम हो गया। तो पति हंसने लगे। कहा कि मैं इतनी दुखी हो रही हूं, वो हार गुम हो गया और आपको हंसी आ रही है। पति ने कहा कोई बात नहीं, वो हार असली नहीं था। और जैसे ही पत्नी ने सुना कि हार असली नहीं था, उसका दुख भी गायब हो गया। दुख कब तक था? जब तक ये ज्ञान नहीं था कि वो असली नहीं है। ज्ञान क्या था कि हार असली है, इसलिए दुखी हो रही थी। और जैसे ही पता चला ये हार तो नकली था, तो दुख खत्म हो गया। हमारे जीवन में भी दुख का कारण अज्ञान ही है। हम दुनिया की चीजें, दुनिया की वस्तु, संबंध और भी जो दिख रहा है आंखों से, उन सबको समझते ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और इसी भ्रम में हम सदा रहते हैं, जबकि सत्य तो यही है। ये एक आत्मा सत्य है जिसका कभी मरण नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि एनर्जी के बारे में, neither it can be create nor it can be destroy। एनर्जी को पैदा भी नहीं किया जा सकता, इसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। उसी तरह आत्मा अजर अमर अविनाशी है और हमारी आत्मा के पिता परमात्मा निराकार शिव, वो भी अविनाशी है। हम आत्मा और परमात्मा के सिवाय इस दुनिया में इन आँखों से जो भी दिख रहा है सब भ्रम है, सब अज्ञान है। और जिस दिन हमारा ये भ्रम टूट जाता कि जो रिश्ते हैं वो तो कभी ना कभी खत्म होने ही हैं। बेटा बनकर कोई आया, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, एक दिन जवान बच्चा चल बसा। उसका हमारे साथ इतना ही हिसाब किताब था। उसका स्टेशन आ गया, वो उतर गया। हम दुखी होते, बरसों तक उस शौक में रहते, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। कौन सा संबंध ऐसा है जो सदा आपके साथ रहेगा? एक परमात्मा को छोड़ के और कोई संबंध ऐसा नहीं है। और जिस दिन ये सत्य हमें पता चल जाए कि हम इस ज्ञान से रूबरू हो जाए कि मैं एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी सत्ता, और मुझ आत्मा के पिता निराकार शिव परमात्मा हैं। दोनों सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भी है आत्मा और परमात्मा, सुंदर भी है, कल्याणकारी भी है, और परमात्मा की तरह हम आत्मा भी। तो आज दुख का कारण यही है। मैं कहती हूँ ये मेरा घर, मैं कहती हूँ ये मेरा परिवार,
ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरा पद, ये मेरा ओहदा, ये मेरी पोजीशन। लेकिन ये सब टेम्परेरी है। कुछ भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। जो आया है उसको जाना है, चाहे वो धन हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जो भी हो। अगर सत्य है तो मैं आत्मा इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर लूंगी। शरीर की मौत होगी, मेरे शरीर को जला दिया जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा तो दूसरी जगह जन्म लेके फिर से बच्चा बन के आ जाएगी इसी दुनिया में। इसीलिए कहते हैं कि जाता नहीं है कोई दुनिया को यूं ही छोड़कर, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल कर। हम सब इसी दुनिया में बार बार आते हैं। शरीर बदल जाता है, नाम बदल जाता है, हमारा चेहरा बदल जाता है, हमारे संबंध बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। और आत्मा के साथ क्या रहते हैं? हमारे कर्म। अगर इस दुनिया में कहें कि हम कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं ले जाते, परमात्मा कहते नहीं, जब तुम परमधाम से आए थे तो दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ लेके, दैवी गुण लेकर आए थे। और जब यहाँ से हम जाते हैं तो अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं वो अच्छे कर्म रूपी खजाने को अपने साथ ले जाते हैं। और वही निश्चित करता है कि अगले जन्म में कहाँ और कैसे रहूँगी, सुखी रहूँगी, राजा रहूँगी, प्रजा रहूँगी, जो भी रहूँगी, वो सारी कर्मों का हिसाब है। तो इस ज्ञान को सिर्फ जान लीजिए। साधना ही वो पथ्य है जो हमें इस अज्ञान यानी दुख से दूर कर सकता है। तो आशा है आप हमारी बात को समझ गए होंगे कि नश्वर शरीर, नश्वर दुनिया, नश्वर काया, हर चीज़ नश्वर है। अगर सत्य है तो आत्मा और परमात्मा। और जब आप उस ईश्वर से आराधना करते हैं, उस ईश्वर को याद करते हैं, तो उसकी शक्तियाँ आप में आती हैं और आप अच्छे कर्म करते हैं। और वो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी ही हम अपने साथ ले जा सकते हैं। और जब वो श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में दुख नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है जो भी है कुछ भी परमानेंट नहीं है, मेरा नहीं है। आई एम जस्ट प्लेइंग अ रोल। ये एक दुनिया नाटक है। हम सब इस रंगमंच पर अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं। जैसे ही ड्रामा पूरा हुआ सबको अपने अपने घर चले जाना है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति, नमस्कार।